Hello students, good morning all of you. My name is सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अच्छे से समझना है इसको कि इलेक्ट्रिसिटी है जो वो सेमीकंडक्टर्स में कंडक्ट कैसे होती है, उसके बारे में हम रीड करेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम हैं जो कि इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लेटिस नज़र आ रहा है। यहाँ पे लेटिस पॉइंट पे सिलिकॉन के एटम्स पड़े हुए हैं और हर एक सिलिकॉन जो एटम है उसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो कि इसके नेबर में दूसरे सिलिकॉन एटम हैं उनके साथ सिलिकॉन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखे हैं अपने। जैसा कि हमें पता है कि एक जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन की मदद से बनता है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, इसलिए इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि कार्बन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सिलिकॉन का भी होता है, क्योंकि सिलिकॉन और कार्बन सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल को हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमारा पीरियोडिक टेबल है ये, और इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी ग्रुप नंबर 14 में आ रहे हैं और सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सीधा याद रह सकता है आपके कि जो भी ग्रुप 14 में एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखनी है चीज़। ओके, सिमिलरली जो ग्रुप नंबर 13 है उसमें बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम आ जाते हैं और इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 15 में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी ये आ जाते हैं और इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी गिनती, उनकी नंबरिंग 5 होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कार्बन और सिलिकॉन की, ठीक है ना। तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो चलो मूव करते हैं। ओके, हाँ जी, चलो एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है कि अगर हम ग्रुप नंबर 14 को कंसीडर करें, ठीक है, इसका कंपैरिजन करें ग्रुप नंबर 13 से, इन दोनों का कंपैरिजन करें अगर, तो ग्रुप 13 है जो उसमें इलेक्ट्रॉन की गिनती कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारे एलिमेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। ओके, बट अगर ग्रुप नंबर 15 की बात करें एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14, तो इन दोनों में से जो ग्रुप नंबर 15 है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अमीर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। तो ये जो ग्रुप है ग्रुप नंबर 14 वो इलेक्ट्रॉन रिच है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14, बट ग्रुप नंबर 13 है जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। ये आपको समझ लेना है, आगे टॉपिक में काम आएगा हमारे। ओके, हाँ जी, तो हम इस लेटिस को देख रहे थे। तो इस लेटिस में सिलिकॉन के जो सारे एटम्स हैं वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। सिलिकॉन का हर इलेक्ट्रॉन है जो वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे उतने ही ये बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास फ्री नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल प्योर है, ठीक है, ये प्योर है बिल्कुल। नीचे इन्होंने लिखा है कि नेटवर्क ऑफ प्योर सिलिकॉन, जो प्योर सिलिकॉन का नेटवर्क है वो शो इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो प्योर सिलिकॉन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता फ्री, इसलिए ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। वैसे हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच लाई करती है। ओके, बट अगर ये बिल्कुल प्योर है तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकेगा।
ओके, तो इस पैराग्राफ में बस यही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा ऊपर से ही देख लेते हैं। ठीक है ना, चलो डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है अभी। ठीक है ना, तो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है, ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि डायोड्स हो गए और जो सोलर सेल्स हो गए, पैनल्स होते हैं जो, सिमिलरली ट्रांजिस्टर हो गए। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट एटम्स हैं जो जर्मेनियम और सिलिकॉन के, उनके पास इन्होंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे इसलिए इस लेटिस में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ओके, इसलिए क्या होता है, प्रैक्टिकली कनेक्टिविटीज़ हैं जो जर्मेनियम और सिलिकॉन की, वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसलिए ये एज अ इंसुलेटर काम करते हैं। ठीक है ना, तो एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, जो बैंड थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की थी हमने, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, अगर गैप जो एनर्जी गैप है ज़्यादा हो, तो वो एज एन इंसुलेटर एक्ट करेगा, कोई भी मटेरियल हो। ओके, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप है उनकी वैल्यूज़ इन्होंने दे रखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। रूम टेम्परेचर पे ये अवेलेबल नहीं होती इतनी एनर्जी, तो इसलिए ये जो प्योर जर्मेनियम है या प्योर सिलिकॉन है, ठीक है, ये इंसुलेटर एज अ इंसुलेटर बिहेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाँ जी, तो दीज कैन बिहेव एज सेमीकंडक्टर इन 2 टाइप्स। जो प्योर सिलिकॉन के या प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, मेन 2 एग्जांपल कंसीडर की हैं हमने, और भी चलो सेमीकंडक्टर्स तो होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स मेन यही यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल एग्जांपल्स हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन है मोस्ट। ओके, तो ये जो टाइप्स हैं, ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे, बट एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिरकार कंडक्टर्स के होते हुए, जो जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, बट इनके होने के बावजूद हम सेमी कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। क्यों सेमी कंडक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सेमी कंडक्टर्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इन्हें वैल्यूएबल बनाती हैं। ठीक है ना, ये सेमी कंडक्टर्स हैं जो जैसे कि पहले ही बताया था, ट्रांजिस्टर बनाने में, डायोड बनाने में, और जो सोलर सेल्स होते हैं उनको बनाने में, चिप्स पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें सिलिकॉन का काफ़ी यूज़ होता है, सिलिकॉन की चिप्स होती हैं जैसे। ठीक है ना, तो इसलिए ये सिलिकॉन है जो मतलब सेमी कंडक्टर्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। सेमी कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक तरफ ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ ये पिछली तरफ, मतलब इनकी मूवमेंट नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, तो जैसे मेटल है, मेटल में किसी भी तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं, बट जो ट्रांजिस्टर जो जैसे बने होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर से, उसमें ऐसा नहीं होता। ओके, तो जैसे हम सनलाइट में रखते हैं सोलर सेल को, तो जैसे ही लाइट पड़ती है सोलर सेल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इससे जो हमारा सर्किट होता है जो सेटअप किया हुआ सोलर सेल में, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाते हैं एक तरफ को। ठीक है ना, तो ये कुछ यूजेस हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स के हैं। ओके, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं सनलाइट से, और जैसे कि एम्पलीफायर वगैरह होते हैं वो भी हम सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है बड़ा करके, हमने इसको शो करना है सिग्नल को किसी को, ठीक है, सुनना है या किसी चीज़ को हमने, तो उसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकता है, जैसे एम्पलीफायर होते हैं हमारे नॉर्मल घरों में। तो चलो अब हम टाइप्स पे आते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की आखिरकार टाइप होती कितनी है। तो मेन 2 टाइप होती हैं, इंट्रिंसिक कंडक्शन वाले जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इन्होंने बस फिनोमेना के बारे में बताया है कि कुछ कंडक्टर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनमें इंट्रिंसिक कंडक्शन होती है, कुछ होते हैं जिनमें एक्सट्रिंसिक कंडक्शन होती है। तो इंट्रिंसिक जैसे कि नाम से क्लियर है कि
इस तरह की कंडक्शन उन सेमीकंडक्टर्स में होती है जिनमें कोई हम इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते, जस्ट उसको हीट करते हैं थोड़ा सा, तो उससे कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, उससे वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है जो क्रिस्टल होता है। ठीक है ना, फिगर में हम देखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसकी बात कर लें एक्सट्रिंसिक कंडक्शन की। तो इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में, इस केस में सेमीकंडक्टर के का जो पीस है उसमें कुछ इम्प्योरिटी डाल देते हैं जिसको डोपिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो तब जो कंडक्शन शुरू हो जाती है सेमीकंडक्टर में या एलिमेंट में, तो उसको एक्सट्रिंसिक कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक जो बिना किसी बाहरी इम्प्योरिटी ऐड किए कंडक्शन जो हीट करके हमें मिलती है किसी प्योर सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना, तो उसको इंट्रिंसिक कंडक्शन कहेंगे। अगर इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर में तब जो कंडक्शन शुरू हो जाती है उसमें, तो उसको एक्सट्रिंसिक कंडक्शन कहेंगे हम। ओके, तो आगे एक्सट्रिंसिक कंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक्सट्रिंसिक जो कंडक्शन है वो क्या होती है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। हाँ जी, एक्सट्रिंसिक कंडक्शन में क्या होता है कि प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो इन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल ही बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो। बट व्हेन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू द क्रिस्टल, सम कोवलेंट बॉन्ड में ब्रेक। कुछ बॉन्ड्स हैं जो, कौन से बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि जब हम क्रिस्टल को किसी को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑब्जॉर्व करने के बाद वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, थर्मल वाइब्रेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जब हिलेंगे जुलेंगे हम, ठीक है ना, तो हम तो नहीं, चलो एटम्स हिले जुलेंगे तो जो बॉन्ड बने हुए होते हैं वो टूट जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ से रिलीज़ होके, जैसे कि हमें पता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, तो जब ये बॉन्ड टूट जाता है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं इधर उधर मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। व्हेन द क्रिस्टल इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उस क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो उसी तरफ जाएंगे ना जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो दीज इलेक्ट्रॉन मूव लिविंग बिहाइंड ए पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ठीक, अपनी जगह को छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाते हैं ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के जाएंगे उसको हम एक होल कहेंगे, पॉजिटिव होल कहेंगे। ओके, जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो मिस होगा। ठीक है, द क्रिस्टल विल नाउ बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फील्ड इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन मूव इन वन डायरेक्शन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और जो पॉजिटिव होल्स होंगी, ठीक है ना, पॉजिटिव होल्स वैसे एग्जिस्ट तो चलो नहीं करती, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, कि यहाँ से जो क्रिस्टल में होल्स होती हैं, ठीक है, उनका फ्लो होता है जो ओपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो वो दूसरी तरफ इन्होंने लिखा है कि वो फ्लो करते हैं। ओके, and the positive holes move in the other direction. The electrons move through the interstices of the lattice. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पाथ से फ्लो करते हैं वो बताया गया कि जो एटम्स के बीच में खाली जगह पड़ी होती है उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ओके, एंड द पॉजिटिव होल्स जंप फ्रॉम वन बॉन्ड टू अनदर। तो पॉजिटिव होल्स हैं जो वो सीधे ही जंप करेंगी एक बॉन्ड से दूसरे तक। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है, दिस इज़ नोन एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल। द इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ करंट कैरिंग होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन की गिनती इसमें सेम होगी। तो चलो ये आपको समझ आ गया होगा। वैसे मैं एक बार फिर थोड़ा सा सम अप करूँगा मेन जो है, कि जैसे हमारे पास ये परफेक्ट क्रिस्टल था, इसको जब हम हीट कर देंगे तो इसमें से क्या होगा कि कुछ बॉन्ड्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड्स वो ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इससे एक बॉन्ड बना हुआ है। जब ये बॉन्ड अगर सपोज करो ब्रेक हो गया यहाँ से,
ठीक है ना। तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पे 2 होल्स बननी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल साइट पे यहाँ पे आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, जब हम इसको हीट करेंगे क्रिस्टल को, इसको हटा देते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने 2 डॉट लगा दिए ताकि समझ सको कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो जब हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हट के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस स्पेस में आ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये यहाँ से ये हमारा बॉन्ड हट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे, ये इंटरस्टिशियल साइट है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस लिखेंगे दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पे होल्स बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के आए हैं। जब हम इस तो काफ़ी सारे चलो बॉन्ड टूटेंगे, एक नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, ठीक है ना। तो जिसको एनर्जी मिल जाएगी सफिशेंट, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे। सपोज कर लो इसका ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ठीक है ना। तो बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वहाँ पे पॉजिटिव होल्स शो करेंगे हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की तरह ही लग रहा है वैसे। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक, आप मान लो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक, ओके। यहाँ पे क्या पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो कि किसी पास वाले बॉन्ड से आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हीट करने के बाद ये बन गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव होल आ गई, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक होल है, यहाँ पे भी होल शो की है इन्होंने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बीच में ही होंगे कहीं पे, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शो कर रखा है। तो क्या होगा, अगर हम ये जो एरोज़ हैं पहले नहीं होंगे ये, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस तरह के क्रिस्टल पे, सपोज करो हमने 2 प्लेट्स लगा दी, एक है जो वो बैटरी के पॉजिटिव की तरफ कनेक्टेड की है हमने, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है एक प्लेट, दूसरी है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव वाली तरफ ही जाएंगे ना, ओके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो ये होल्स हैं जो वो दूसरी तरफ जाएंगी। आप ऐसा करो कि यहाँ पे हम 1-2 इलेक्ट्रॉन्स और शो कर देते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ सके, ओके। जैसे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सपोज कर लो, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके ही आएंगे हैं किसी तरह से, ठीक है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन भी चलो इधर उधर ही होंगे, हम 3 मैंने बना लिए चलो इधर, ठीक है ना। तो तीनों क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे ना, इस प्लेट की तरफ, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर गए तो यहाँ से ये इधर को आए, ठीक है ना। तो इधर इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी ना, राइट साइड पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ओवरऑल चार्ज की इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो क्या होगा कि जो वैकेंसीज हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे जहाँ इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर गया, तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड है जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज देगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसको पूरा करने के लिए यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे नई होल बन गई एक, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो होल्स हैं वो हम कहेंगे कि इस तरफ को जा रही हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करते करते जो होल्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक जो हो यहाँ पे एक चलो बॉन्ड होगा वैसे यहाँ पे लगा हुआ कोई, ठीक है, जहाँ पे होल बन गई होगी, ठीक है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब शुरुआत में इधर को चला गया, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे पॉजिटिव होल बन गई तो इसको पूरा करने के लिए इधर से आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होल बन जाएगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव होल थी, वो क्या करेगी, तो
जहाँ पे पॉजिटिव होल बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो होल्स हैं वो आगे आगे इस तरफ को शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, तो होल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। आपको ये बस थ्योरी में लिखना है जो मैंने बताया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो इस पैराग्राफ में बस यही एक्सप्लेन किया गया है, हमने डायग्राम को समझ लिया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं उसकी वजह से इंट्रिंसिक जो कंडक्शन होती है पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इसमें कोई बाहरी इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं करते, इंट्रिंसिक जो कंडक्शन है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्शन। तो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्शन में हमें डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग क्या होती है पहले वो देखो। चलो रीड करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज़। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कम होती है, जो कि प्रैक्टिकली यूज़फुल नहीं है। तो इसलिए हम जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं में क्या करते हैं, जो सेमी कंडक्टर्स में क्या करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसको हम डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो डोपिंग भी दो किस्म से हो सकती है। कौन कौन सी टाइप से हो सकती है वो देखो। एक तो इम्प्योरिटी ऐसी कि जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे कि चलो देखेंगे, चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैंने चलो दे दी थी ग्रुप नंबर, जो 3 ग्रुप में हमने देखे थे कौन कौन से थे। एक पहला था जो ग्रुप नंबर 13 था, ठीक है। ग्रुप नंबर 14 था, एक ग्रुप नंबर 15 था, ठीक है ना। 13, 14 और 15 थे। तो ग्रुप नंबर 13 था जो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 14। और जो ग्रुप नंबर 15 था इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ग्रुप होता है जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि डोपिंग दो तरह की होती है। अगर हम इम्प्योरिटी जो ऐड करें इलेक्ट्रॉन रिच वाली, ठीक है ना, तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसका जो नाम होगा वो एन टाइप होगा, ठीक है ना, एन टाइप होगा। ओके, तो चलो आप नोट्स में क्या करना है आपको कि हाँ जी, नोट्स में आपको डोपिंग लिख लेनी है कि क्या होती है। उसके बाद डोपिंग की किस्में हैं जो दो, कि अगर हम इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच करते हैं एक केस में तो, ठीक है ना। दूसरा कैसे होती है डोपिंग के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी हो, इलेक्ट्रॉन जो तो रिच होगा वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कम होंगे, ठीक है। उसको चलो रीड करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। एक बात और याद रखना कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करेंगे किसी सेमीकंडक्टर में तो उससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप, ठीक है। ये आगे आपके काम आएगा, यहीं पे बता दिया मैंने, एन टाइप। ओके, जो दूसरा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी इम्प्योरिटी वहाँ पे पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा। ओके, यहाँ पे रिच होगा इम्प्योरिटी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो एन टाइप बनाएगी, ये एक याद कर लो बस, ठीक है ना। तो चलो इसको रिमूव करते हैं एक बार, फिर देखते हैं आगे। हाँ जी, तो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़। हाँ जी, दी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉलोइंग वे। ओके, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्रिस्टल था स्टार्टिंग में हमारे पास, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं ऐड की, ठीक है ना। अगर हम एक एटम को हटा के यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एटम लगा दें, सिलिकॉन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसी ने चारों अपने यूज़ कर रखे हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम ग्रुप नंबर 15 का कोई एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आर्सेनिक लगा दिया, ठीक है। आर्सेनिक तो ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है भाई। तो आर्सेनिक के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है ना। किसके, आर्सेनिक के। किसी तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, सिलिकॉन का ये एटम निकाल दिया, उसकी जगह पे आर्सेनिक लगा दिया, जिसके पास लास्ट शेल में कितने होते हैं,
5 होते हैं। तो 4 तो ये इन्होंने कहा है कि यूज़ कर लेगा, जो यहाँ पे सराउंडिंग में सिलिकॉन पड़े ना इसके, उससे उसके साथ ये 4 बॉन्ड बना लेगा, बट एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फिर भी पड़ा रहेगा। ठीक है ना, एक सरप्लस है, जो फालतू का इलेक्ट्रॉन है, जितनी ज़रूरत है उतनी, उतने से एक ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसी की वजह से इस क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होती है। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, इसलिए इसे एन टाइप कहते हैं। एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, तो जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को या कनेक्टिविटी के लिए। ओके, तो चलो ये आप पढ़ सकते हो वैसे तो। एज ए रिजल्ट सिलिकॉन, जब हम, चलो लाइन टू लाइन यहाँ से देखते हैं। लेट अस कंसीडर दैट सम एटम्स विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो कुछ एटम्स जिनके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ग्रुप नंबर 15 के हैं, सच एज अर्सेनिक आर एडेड टू द सिलिकॉन क्रिस्टल्स एज अ रिजल्ट। इससे क्या होगा कि सिलिकॉन एटम्स एट सम लेटेस्ट साइट्स आर रिप्लेस्ड बाय अर्सेनिक एटम्स। कुछ जो सिलिकॉन के एटम हैं इस क्रिस्टल से निकल जाएंगे और उनकी जगह पे कौन आ जाएंगे, अर्सेनिक के एटम्स आ जाएंगे, जिनके पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल में। एज अ सिलिकॉन एटम इज सब्सटीट्यूटेड बाय एन एटम ऑफ अर्सेनिक, 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अर्सेनिक फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो वही बताया गया कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, जो 5th है वो फ्री रहेगा इलेक्ट्रॉन। हैंस एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ओवर एंड अबव द नंबर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग दी 4 कोवलेंट। ये चलो 4 कोवलेंट बनाने चाहिए थे, इसमें बनाने की ज़रूरत थी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट होके, यहाँ पे पहले रिप्लेसमेंट से पहले 4 बॉन्ड ही बने हुए थे ना, तो 4 आने के बाद भी बन गई, बट एक जो फालतू आ गया था, यही बताया बस। दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट नीडेड फॉर बॉन्डिंग बिकम्स डीलोकलाइज्ड। ये कहीं भी आ जा सकेगा। डीलोकलाइज का मतलब यही होता है ना कि ये एक जगह पे लोकलाइज नहीं होता। ठीक है ना, एंड कैन सर्व टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। सिलिकॉन कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ अर्सेनिक, अगर मतलब सिलिकॉन में कुछ मतलब काफ़ी कम परसेंटेज में भी अगर कुछ अर्सेनिक के एटम्स मौजूद हैं, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्शंस। तो एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेमी कंडक्टिंग बिहेवियर। यही बताया गया है कि जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इसलिए इसका नाम एन टाइप है। बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इम्प्योरिटीज़, जो जब मतलब जो जिन सेमीकंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, उनमें कंडक्टिविटी होल्स की वजह से होती है, इसलिए उनको पी टाइप कहते हैं। ओके, चलो आगे देखेंगे अभी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यही टॉपिक आ गया हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। इनमें क्या होता है कि हम कोई ऐसा कोई एटम ऐड कर देते हैं इसमें, इम्प्योरिटी सिलिकॉन के सिलिकॉन की लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन है जो इजीली अवेलेबल है कमर्शियली भी। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया गया कि इन्होंने जो एक एटम था उसको, ग्रुप नंबर जो 13 है उसमें एक एटम होता है इंडियम। ठीक है ना, तो इंडियम का जो स्ट्रक्चर है या उसका वैलेंस शेल है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं बस। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये तो 3 बॉन्ड ही बना सकेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने वैसे शो ज़्यादा कर रखे हैं, तो 3 बॉन्ड ही बना सकेगा ये। ठीक, तो सपोज कर लो ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम शो करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है रिप्लेसमेंट के बाद। लेटिस में नहीं, तो हमारा लेटिस बिल्कुल परफेक्ट बनता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है इन्होंने। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे या नो इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको। ठीक है ना, दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स आर कॉल्ड electron vacancies or electron holes. An electron from neighboring atom can jump to fill up this electrons, this hole. जो ये होल हो गई, इसको भरने के लिए जो पास वाले जो भी बॉन्ड्स हैं
ठीक है ना, वो टूट के एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, और ये बॉन्ड बन जाएगा, बट यहाँ पे डेवलप हो जाएगी फिर जो होल होगी, ठीक है ना। तो तो जो होल तो रहेगी, ठीक है ना कहीं, बट इन डूइंग सो इट वुड क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो यही बात बताई गई है कि दूसरे की तो कमी को पूरा कर देगा, बट खुद यहाँ से जो आएगा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगी, ठीक है ना। एज इट कॉन्टिन्यूज इट वुड अपीयर एज इफ द इलेक्ट्रॉन होल हैज़ मूव्ड। हमें लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल है वो जहाँ को चली गई, ठीक है ना, ऐसा लगेगा हमें। When an electric current is applied, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे, the electrons move toward the positively charged plate, through electron holes and electron holes और आना था यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन होल्स और सॉरी एक मिनट, तो चलो यही बताया गया होगा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ है जो वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ होल्स मूव करेंगी, ठीक है। लाइंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, चलो देखते हैं एक बार कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, ठीक है ना, वो इन्होंने बोला है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इधर को, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट होगी एक नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है ना। तो सपोज करो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ से यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, पहले होल थी जो यहाँ पे थी, ठीक है ना, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को आ गया, ठीक है, तो जो होल होगी ये होल इधर चली जाएगी, मतलब होल्स की जो डायरेक्शन होगी मूव करने की वो इधर होगी। ये एक केस में नहीं होगा, काफ़ी जगह पे होगा इस तरह का केस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होल है वो तो इस तरफ को मूव की है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ को मूव किया है ना, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये शो कर लो पहले, ठीक है ना। तो होल नेगेटिव की तरफ जा रही है और इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होती है तो वो है जो वो होल्स की वजह से हो रही है, ठीक है। When an electric current is applied, the electron move towards the positively charged plate through electron holes, and electron holes move toward the negatively charged plate as if they carry positive charge, जैसे कि उनके पास कोई चार्ज हो पॉजिटिव। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, बस दो चीज़ें याद रख लो कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ऐड करने से बनती हैं, ठीक है। दूसरा इनमें कनेक्टिविटी है जो होल्स की वजह से होती है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि जो होल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कनेक्टिविटी के लिए इसमें, ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 13 के जो भी एलिमेंट है उनसे हम डोपिंग कर सकते हैं। बेरिलियम हो गया, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, तो इनसे डोपिंग की जा सकती है। ओके, डोपिंग ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन विद ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक गिव राइज टू एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड दैट ऑफ इंडियम गिव राइज टू पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। बस यही बताया कि ओके, चलो तो बार बार नहीं बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीड करना है आपको। तो यहाँ पे एन टाइप और पी टाइप शो किया है, सीधा शो कर रखा है इन्होंने। सपोज करो ये क्या है, एक जो हमें ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है, ये एक सेमीकंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमने इलेक्ट्रॉन रिच वाली ऐड की हुई हैं, तो इससे एन टाइप बनता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दिखा दिए बस कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स दिखाई गई हैं पी टाइप में, ठीक है ना। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है टेबल जो हमने यहाँ पे देखा है। तो एप्लीकेशंस क्या है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, वो हम देखते हैं। ओके, पढ़ते हैं 1 to 1। A diode is a combination of n type and p type semiconductors and is used as rectifier। जो डायोड्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर हो गए, ठीक है, रेक्टिफायर वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनमें रेक्टिफायर्स में जो डायोड्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जो डायोड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। एन टाइप और पी टाइप को जोड़ देते हैं एक साथ, ठीक है ना, तो उसको हम डायोड कहेंगे। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं, एक पी टाइप का
जो सेमीकंडक्टर है उसके साथ एन टाइप का जोड़ देते हैं और आगे पी टाइप का फिर जोड़ देते हैं, तो 3 लेयर होगी ना, तो एन को सैंडविच कर देते हैं, जैसे सैंडविच में काफ़ी लेयर्स होती हैं ना। तो ओके जी। तो सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो और ऑडियो सिग्नल। जो भी रेडियो जो ऑडियो सिग्नल होते हैं उनको, उनकी जो वॉल्यूम है उनको बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। छोटे छोटे होते हैं जो कंपोनेंट, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर होते हैं जो, ठीक है, हमारी आवाज़ को ये लाउड कर सकते हैं ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट, सोलर सेल्स में भी यूज़ होते हैं फोटोडायोड्स। ये क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है इनके ऊपर जब पड़ती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस नीचे इन्होंने जो बताया है कि काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं साइंटिस्ट्स ने, जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया हुआ है हमारा जो लाइफ है उसमें, जैसे कि लेज़र वगैरह हो गए। इसी तरह से जो डायोड जैसे बल्ब होते हैं, ठीक है ना, एक डायोड से बने हुए होते हैं जो, उनमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एलईडी कह देते हैं जो जिसको, ठीक है ना। तो उसमें भी सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन से, जैसे कि ये GaAs है, ठीक है, जर्मेनियम और आर्सेनिक का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन इसने कर दी है, ठीक है ना, डेली लाइफ में हमारे। तो नेक्स्ट इन्होंने ग्रुप नंबर 12 to 6 की मतलब जो रेंज है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं हम किस लिए, सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए। अलग अलग कॉम्बिनेशन इन्होंने बताए गए हैं, ठीक है ना, बताए हैं। इन दीज कंपाउंड्स दी बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवलेंट। इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं परफेक्टली कोवलेंट नहीं होते, इनमें कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा एलिमेंट्स के, ठीक है ना। चलो, जो मेन था हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, या सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं। ये इन्होंने चलो कंपटीशन फाइल में, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 79 पे है वैसे। तो इसमें क्या होता है कि नायोबियम जैसे जो एलिमेंट हैं उनसे क्या किया जाता है, ये सेमी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बनाए जाते हैं। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, जिसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब कनेक्टिविटी को, इलेक्ट्रॉन्स की या चार्ज की कनेक्टिविटी को जो चीज़ रोकती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं होती, 0 ओम की जो रेजिस्टेंस होती है इनमें, ठीक है ना, कनेक्टिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में। ओके, तो ये बिल्कुल ही लो टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। अगर 5 केल्विन टेम्परेचर हो कहीं पे, ठीक है, या थोड़ा बहुत 15 होगा, तो इतना कम टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि 273.15 होता है केल्विन। तो 5 केल्विन बनाने के लिए कितना हमें लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके सुपर कंडक्टिंग जो मटेरियल है वो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें काफ़ी फास्ट जो कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि सुपर कंप्यूटर्स हो गए, तो वहाँ पे टेम्परेचर को काफ़ी लो रखा जाता है। तो आपकी जो कंडक्टर्स हैं, जो मतलब सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो सुपर कंडक्टर बन सकें, ठीक है ना। तो ये चलो अलग अलग इन्होंने बताया है, देखते हैं अभी आगे। इन्होंने कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बताया है कि जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी काम आती हैं हमारे, ठीक है ना। जैसे कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इरेनियम के ऑक्साइड हो गए, ये एज आ मेटल बिहेव करते हैं। ओके, इरेनियम के जो ऑक्साइड हैं वो मेटालिक होते हैं, कॉपर की तरह इनकी कंडक्टिविटी होती है, जैसे कि पहले ही पढ़ रखा है हमने ये चीज़, ठीक है। दूसरे ऑक्साइड बताए हुए हैं कि वेनेडियम के ऑक्साइड हैं जो, वो टेम्परेचर के साथ जो कनेक्टिविटी में वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस टॉपिक को पढ़ो आप बुक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, फिजिक्स के साथ भी रिलेटेड है। तो चलो, ओके, थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक यही था। ओके, थैंक यू।